हम अपना 3D एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। कल हमने कमांड देखे थे खाली, जैसे एक्सट्रूड है, सिर्फ एक कमांड देखा था, उसके फीचर पे कुछ एलिमेंट बनाया था हमने। ठीक है, आज से हम अपना पार्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड में 3D पार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक हमारा कंपोनेंट है। अब कोई भी कंपोनेंट अगर हमें बनाना है तो वो कंपोनेंट एक बार में नहीं बन सकता। अगर सिंपल होता तो बन जाता, जैसे कि वाइड है एक बार में बन जाएगा। लेकिन ये शेप जो है ये एक सिंगल टाइम में हम नहीं बना सकते, तो इसको हमें अलग अलग स्टेप्स में तोड़ के बनाना होगा। ठीक है, जब हम स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको बनाएंगे, तो हमें वही 3 रूल याद रखने हैं। जैसे पहला रूल था ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन पॉलीलाइन, सेकंड रूल था लूप शुड बी क्लोज्ड, और थर्ड था लूप शुड नॉट बी सेल्फ रिपीटिंग। ये 3 चीज़ों को याद रखना है हमें। अब अगर मैं इसको बेसिक शेप में तोड़ूं, क्यूबॉइड और सिलेंडर या कोन, तो आप देख सकते हो ये जो शेप आ रहा है नीचे का बेस, ये क्यूबॉइड शेप आ रहा है या नहीं आ रहा। क्यूबॉइड हम बनाने के लिए क्या करें, रेक्टेंगल बनाए और उसको हाइट दे दें एक्सट्रूड कमांड से। तो रेक्टेंगल का साइज क्या होना चाहिए भैया, वो व्यू से मैटर करेगा। क्योंकि अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा 125 बाई 62 का, और अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो 125 बाई 12 का दिखेगा, है ना। हमारे व्यू मैटर करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं फ्रंट में बनाऊंगा तो 125 बाई 12 का रेक्टेंगल बनाऊंगा, उसको एक्सट्रूड कितना करना पड़ेगा 62, और अगर 125 बाई 62 का बनाऊंगा तो एक्सट्रूड कितना करना पड़ेगा 12। ये चीज़ है। तो व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यू को याद रखना है हमें। जैसे कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ बेस। तो ऑटोकैड पे चलते हैं, हम अपना न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं। हमने एकेड आईएसओ वाली टेम्पलेट को ओपन किया। सबसे पहला काम, यहाँ मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, डी एंटर किया, डायमेंशन दी 125 बाई 62 का एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। तैयार। ये बीच में ओरिजिन आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हटाने के लिए क्या करना है, माउस को इसके ऊपर लेके जाना है, येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करो, यूसीएस आइकन आएगा, यहाँ से शो यूसीएस एट ओरिजिन को ऑफ कर दो, वो साइड में सेट हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल तो बन गया। मैं अगर इसको एक्सट्रूड करूंगा तो वो हाइट लेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हाइट कितनी देनी है वो यहाँ से हमने चेक कर लिया 12, लेकिन अभी मेरे हाइट देने से एक्सट्रूड हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता चलेगा कि वो ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, किधर क्या इफेक्ट हो रहा है वो मैं नहीं पता चल सकता। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपना विजुअल व्यू को चेंज करना है। जो जिस व्यू से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, व्यू को चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। आप ये आपका यूसीएस आइकन आता है, आप इस पे जाके यहाँ से आप इसको व्यू क्यूब पे जाके यहाँ से होम स्क्रीन पे जाओगे, तब भी आपका 3D व्यू आ जाएगा। आप यहाँ से टॉप पे जाके क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाओगे तो भी आपका एक 3D विजुअलाइजेशन व्यू आ जाएगा। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाया, माउस के व्हील को अंदर प्रेस किया और हल्के से ड्रैग किया। ठीक है, स्टार्टिंग में हाथ सेट नहीं होता तो आप तेज ड्रैग करोगे। अगर आप जल्दी जल्दी ड्रैग करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोशिश करेंगे कि आराम से ड्रैग करना है। ठीक है, हमने आराम से ड्रैग किया। अब आप देख सकते हो ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया, जो कि हमें 3D विजुअलाइजेशन में दिख रहा है। अब हम इस पे फीचर दे सकते हैं अपना, कौन सा, एक्सट्रूड। शॉर्टकट क्या था एक्सट्रूड का, EXT एंटर किया हमने। EXT एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर करके हमने हाइट दे दी। अब हमें पता भी चल रहा है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हमने 12 हाइट दे दी, हमारा बेस तैयार हो गया। अच्छा, एक स्टेप तैयार हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, मुझे ये तैयार करना है। दिख रहा है ये जो है, ये प्लैंक जो वर्टिकल स्लैब खड़ा हुआ है, अगर आप इसको भी टॉप व्यू से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, 125 बाई 12 का रेक्टेंगल दिखेगा या नहीं दिखेगा टॉप से। तो मैंने क्या किया, वापस से कौन से व्यू पे जाऊंगा, टॉप व्यू में, क्योंकि मुझे टॉप व्यू का शेप ही तो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके हमने क्या किया, टॉप पे आ गए। टॉप पे आने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, साइड में कहीं काम करेंगे। तो मैंने रेक्टेंगल बनाया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 125 बाई 12 का रेक्टेंगल बना दिया, बन गया। अब व्यू को बदला, एक्सट्रूड पे गए। अच्छा, इसको कितना एक्सट्रूड करते हैं, इसकी टोटल हाइट देखो कितनी आ रही है, 74। तो हमने इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया, 74 हो गया एक्सट्रूड। अब अगर मैं ड्राइंग देखूं तो मुझे ये पता चल रहा है, जो प्लेट लगी हुई है ये इससे कितना नीचे जा रही है, 12। तो मैंने क्या किया, मूव कमांड पे गया, सेलेक्ट किया, इसके कॉर्नर से उठाया और इसके कॉर्नर पर रख दिया जाके। बट ड्राइंग के हिसाब से इसको और कितना नीचे जाना है, तो मूव कमांड हमने पढ़ा है, वापस से सेलेक्ट किया, उठाया, ऑर्थो को ऑन किया, कहीं से उठा लो,
नीचे की तरफ ले जाके 12 पे मूव कर दिया हमने। हो गया? किसी से भी कर सकते हो आप, जैसे मूव कमांड तो पढ़ा है ना हमने, मूव कमांड ही अप्लाई करना है बस। अच्छा, हमने ये दोनों एलिमेंट बना लिए। अभी अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में एज भी दिख रही है। एक्चुअल में अभी हम किस में, 2D वायर फ्रेम में। 2D वायर फ्रेम में क्या करता है, हर एक कंपोनेंट की आउटर एजेस को दिखाता है। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये एक अलग 3D ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये एक अलग 3D ऑब्जेक्ट है। दिखा रहा है ब्रैकेट में कितने का क्वांटिटी दिखा रहा है, 2। तो ये दो 3D ऑब्जेक्ट है। मैं इन दोनों 3D ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड करना चाहता हूँ। अगर 2D कोई लाइन जाती है उसके साथ दूसरी लाइन को ऐड करना होता है तो हम पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन कमांड लगा देते हैं। लेकिन हर 2D कमांड हर 3D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है? जैसे ज्वाइन है, ज्वाइन 2D पे ही काम करेगा, 3D पे काम नहीं करेगा। 3D के लिए एक अलग कमांड बनाई गई, वो है हमारी यूनियन। यूनियन यानी एडिशन। ठीक है? ये 3 बुलियन ऑपरेशन होते हैं हमारे, यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे स्टैट के अंदर। यूनियन यानी ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देना, और इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन रखना। आपने इस टाइप से पढ़ा होगा ना, 3 सर्किल स्टैट में था ना एग्जाम्पल एक, ऐसा था। अब दोनों के एरिया को एडअप करके लिखना है तो ए यूनियन बी, ए बी में से ए को माइनस करना है तो बी इंटरसेक्ट सब्ट्रैक्ट ए। दोनों का कॉमन प्रोफाइल चाहिए, कॉमन कितना हो गया, इतना प्रोफाइल, तो उसके लिए दोनों का इंटरसेक्ट। ठीक है? तो वही सेम बुलियन ऑपरेशन होते हैं। बुलियन ऑपरेशन का यूज ही एक 3D ऑब्जेक्ट को दूसरे 3D ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए, कॉमन रखने के लिए करते हैं। अभी हाँ, वो अभी करेंगे। तो अभी क्या है, दोनों 3D ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, है ना? सो हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल 3D बनाना है। अच्छा, अगर आपने बुलियन ऑपरेशन लगा दिया, जैसे हमने ज्वाइन कर दिया, अलग अलग करना था तो हम क्या लगाते हैं, फीचर एक्सप्लोड कर देते हैं ना, हो जाता है नहीं होता है। अगर आपने बुलियन कमांड लगा दिया अपने 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उनको तोड़ने का कोई और प्रोसेस फिर नहीं बचेगा। ठीक है? जैसे कि मैंने एक्स एंटर किया, वो सॉरी यूनियन किया, यूएनआई एंटर, पहले 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दूसरे 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, क्या हुआ, दोनों ज्वाइन हो गए, बीच की एज भी अपने आप हट गई, नहीं हट गई? क्यों हट गई? क्योंकि अब दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैं चाहूंगी इन दोनों को अलग अलग कर दूं, इसके कमांड है, बट अनबुलियन करने का कोई, अनयूनियन करने का कोई कमांड नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी। ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा, एक बार बुलियन ऑपरेशन लगा दिया तो उनका अनबुलियन नहीं किया जा सकता। गलत से लग गया तो फिर अंडू, अंडू कंट्रोल जेड। ठीक है? कुछ ऑपरेशन लगा के आप उसको हटा सकते हो, लेकिन पूरा जो जैसे बना हुआ था वो उसमें टूट जाए, वो नहीं होगा। पहले ये दो 3D ऑब्जेक्ट थे ना, दोनों रेक्टेंगल, उसमें नहीं टूटेगा कभी भी। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट में तोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगी पुराने वाले एलिमेंट में टूट जाए, वो नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों यूनियन हो गए। अच्छा, इतना तैयार हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पीछे ये रेक्टेंगल बेस अटैच हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। अब इसको अटैच करने के लिए क्या करना है, हमने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल का साइज क्या दिख रहा है और कौन से व्यू से दिख रहा है, ये भी बताइए। टॉप से 12 बाई 15 का। तो हमने क्या किया, यहाँ से वापस से व्यू पे चेंज किया, कौन से व्यू पे गए, टॉप व्यू पे गए, रेक्टेंगल कमांड पे गए, डी एंटर किया, 12 बाई 15 का रेक्टेंगल बना दिया हमने। लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन ली। क्यों लाइन ले रहे हैं, दोनों रेक्टेंगल के बीच में गैप है, कितने का, 20। तो एक लाइन बना दी 20 की, और इसको क्या कर दिया हमने, मिडल के अबाउट मिरर कर दिया। जब मिरर कर दिया तो ये दो रेक्टेंगल तैयार हो गए हमारे। अब हमने व्यू को चेंज किया, एक्सट्रूड पे गए, दोनों को सेलेक्ट करके हाइट दे दी, कितनी, 74 ही तो हाइट थी टोटल। मैंने ये लाइन रखी थी बीच में, अभी ये लाइन क्यों रखी थी, ताकि मैं मूव कमांड पे जाऊं, दोनों को सेलेक्ट करूं, मिडिल से उठाया मैंने यहाँ से, और पीछे वाले लाइन के मिडिल पे जाके रख दिया। आ गया, नहीं आ गया?
अब ये अलग है, पीछे वाला ये अलग है, ये अलग है, तीनों को आपस में क्या करना है हमें? यूनियन ज्वाइन करेंगे, यूनियन करेंगे। देखो अब ज्वाइन करता हूँ मैं इसको, हो रहा है ज्वाइन, डिसकार्डेड फ्रॉम द ऑपरेशन, ज्वाइन हो ही नहीं सकते वो, तो क्या होंगे? यूनियन हुआ, बीच की एज अपने आप हट गई, नहीं हट गई, ट्रिम नहीं हुई, रिमूव कर दी उसने, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, आउटर एज थी, ये इनर पार्ट हो गया। हाँ ठीक। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है मुझे? ये बना दिया, ये बना लिया, ये बना दिया, अब क्या चीज रह गई? ये वाला स्लोप। अब अगर इसको मैं टॉप व्यू से देखूं तो क्या साइज कैसा शेप दिखेगा? एक रेक्टेंगल ही तो दिखेगा। कितने का? 62 बाई, अगर मैं रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करता हूँ तो मेरा क्या होगा? एक क्यूबॉइड शेप बनेगा या नहीं? क्या ये शेप क्यूबॉइड है? तो क्या ये शेप आ पाएगा उससे? उससे नहीं आ सकता, यानी कि टॉप व्यू से नहीं बना सकता इसको मैं। अगर मैं फ्रंट से देखूं तो 42/12 का रेक्टेंगल दिखेगा, उसको बना के एक्सट्रूड करके काम आ जाएगा हमारा? बताओ, नहीं हो सकता ना काम, तो फ्रंट से भी नहीं बना सकते। तो लास्ट कौन सा व्यू बचा? साइड व्यू। तो हमें इसको साइड व्यू से बनाना होगा, ठीक है। साइड व्यू से बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से व्यू चेंज करेंगे, कौन किस में जाएंगे? या तो लेफ्ट या राइट, दोनों ही साइड व्यू है हमारे, आप किसी में भी चले जाओ। अब जो साइज दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में ड्राइंग इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, साइड में बनाएंगे। डेप्थ ऊपर से नीचे की 42, आगे की लेंथ 62। अच्छा अब मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता था, बट ड्राइंग के हिसाब से यहाँ ऊपर एक आर्क लग रहा है, कितने रेडियस है? 10। तो मैंने एस्केप किया, सर्किल पे गए, 10 रेडियस का सर्किल बना दिया, मूव पे गए, सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से उठाया क्वाड्रेंट से, और इसको इस लाइन के ऊपर अटैच कर दिया, हो गए। अब लाइन पे गए, यहाँ से लाइन ली हमने, 10 एंटर किया, टेंजेंट इस पे कनेक्ट कर दिया, हो गई। अब टी आर डबल एंटर पे जाके इसको ट्रिम कर दिया, शेप तैयार या नहीं? इनको ज्वाइन कर दिया हमने, ऑनलाइन बन गए। अब व्यू बदला, एक्सट्रूड पे गए, सेलेक्ट करके 12 की थिकनेस पे एक्सट्रूड कर दिया। अब मूव पे गए, यहाँ मिडिल से उठाया और इसके मिडिल पे रख दिया हमने, आगे। अभी ये अलग है और ये अलग है, क्या करना है? हो गया। अच्छा अब इसमें क्या रह गया? होल्स, 2 होल मैं करूंगा, 2 होल आपको अपने आप करने हैं। पहले मैं ये वाले होल पे आता हूँ, ये 2 होल आ रहे हैं, ये टॉप से दिखेंगे, ये दोनों होल कौन से व्यू से दिखेंगे? ठीक है। अब पहले मैं ये वाले होल पे स्टार्ट करता हूँ। ये वाले होल कितने के दे रखे हैं? 15 डायमीटर, 2 होल्स, गैपिंग यहाँ से दे रखी है, 15 का इधर है, 15 का इधर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से टॉप व्यू पे गए, क्योंकि टॉप से तो होल दे रखे हैं, सर्किल कमांड पे गए, यहाँ पे सर्किल बनाया, डी एंटर किया, 15 डायमीटर का, मूव पे गए, सेलेक्ट किया, यहाँ से अंदर 15 मूव कर दिया, वापस से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से अंदर 15 मूव कर दिया, हो गया। कॉपी पे गए, सेलेक्ट किया इसको, दूसरा वाला होल जो है वो आप देखो, यहाँ एज से इसका गैप दे रखा है कितना? तो यहाँ से इसको उठाया, यहाँ रख दिया हमने, इसको मूव किया हमने, गैप लिया कितना? 6 का। अब यहाँ से कितना गैप है इसका? वापस से मूव पे गए, अब देखो दोनों सर्किल कहाँ आ रहे हैं हमारे, इन दोनों को एक्सट्रूड करना होगा या नहीं करना होगा? EXT एंटर, दोनों सर्किल को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड ऊपर की तरफ कितना? 12 एक्सट्रूड कर दिया, बन गया शेप या नहीं बना? बताओ, कोई चीज रह गई इसमें? अभी ये 2 होल रह गए, उनको छोड़ देते हैं हम, वो आप बना लेना। अब क्या करना है हमें? कॉर्नर्स पे कितने का है चेक करो, R10 का। सो ये क्या करेंगे, F एंटर किया, R एंटर किया, कितना रेडियस है? 10 लिख के एंटर किया। जो एज राउंड हो रही है उस एज को आप सेलेक्ट करोगे,
सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने का डबल एंटर कर दिया। आया समझ में? फिर से एफ एंटर, आर एंटर, 10 एंटर, उसके बाद एच को सेलेक्ट किया और एच को सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर। बन गया हमारा शेप। अच्छा ये आ रहा है ऐसे, यहाँ से हटाया हमने इसको, किस में देखा? कंसेप्चुअल पे कुछ गलत नहीं दिख रहा अभी? होल नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हैं होल को? अच्छा यूनियन करूं या सब ट्रैक करूं? हैं? सब ट्रैक करेंगे क्यों? मुझे रिमूव करना है। अगर मुझे टेबल में होल चाहिए तो पहले मुझे टेबल का बेस बनाना होगा, उसके बाद ही तो मैं होल क्रिएट करूंगा। तो मैंने अभी टेबल का बेस बनाया, होल के लिए सर्कल बना के एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड तो क्या करेगा? मटेरियल ऐड करेगा। बट मुझे क्या करना है? मटेरियल को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मुझे बुलियन ऑपरेशन देना होगा, क्योंकि 3D में से दूसरा 3D रिमूव करना है तो बुलियन लगाना होगा। ऐड करना था तो यूनियन लगाया था, रिमूव करना है तो सबट्रैक्ट लगाएंगे। सबट्रैक्ट की शॉर्टकट की होती है SUBT। तो मैंने SUBT एंटर किया, सबट्रैक्ट। अब यहाँ पे लिख के आ रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको सेलेक्ट करें? सबसे पहले हम पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, याद रखना पेरेंट। पेरेंट मतलब बेस, जिसमें से घटाना हो मतलब। तो बेस कौन सा होगा मेरा? सेलेक्ट कर दिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर रहे हो। अब नीचे क्या लिखा है? वापस से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको सेलेक्ट करना है? जिसको रिमूव करना है, चाइल्ड। अब आप यहाँ से दिख रहा है, आप सेलेक्ट कर सकते हो तो कर लिएगा। अगर यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, मैंने इसको क्या किया? विंडो से सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा वाला तो आउटर मैंने किस में बता दिया था, ये क्या है? पेरेंट है। इसके बाद जो बचे वो 2 सिलेंडर ही बचे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पेरेंट को पेरेंट ही कंसीडर करेगा। जो बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उन्हीं को चाइल्ड कंसीडर करके उनमें से उसको घटा देगा। अब मैं इसको इसी तरीके से विजुअलाइज करना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे दे रखा है। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है? कंसेप्चुअल से हटा के 2D, वो सॉरी हिडन कर दो आप यहाँ से। ठीक है, बताओ शेप तैयार हमारा? आया समझ में? बन जाएगा ये? हाँ जी, कल मिल जाएगा। परसों दिएगा। इस पे आते हैं उसके बाद। बताए यहाँ पे पहला सिवाय 50 का रेक्टेंगल बना दिया, उसको एक्सट्रूड कितना कर दिया? 32। फिर इसमें ये कट दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर कट है। ट्रायंगल बना दिया कौन से व्यू पे? साइड व्यू पे। उसको एक्सट्रूड कर दिया कितना? फिर मिडिल से मिडिल पे रख के सबट्रैक्ट कर दिया। तैयार। इस पे आते हैं। ये एक ट्रपीजियम है, ऊपर की विड्थ, ये नीचे की टोटल कितनी थी? 50। ये कितनी है? 50 में से 15 जाएगा, कितने बचेंगे? 33। और हाइट कितनी है? 25। तो आपको यहाँ पे एक ट्रपीजियम बना देना है बस, और उसको एक्सट्रूड कर देना है। ट्रपीजियम कैसा? अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें ये 25 है और ये 35 है, और इसके ऊपर से नीचे की हाइट 25 है। आप ये कौन से व्यू पे बनाओगे? साइड व्यू पे, ड्राइंग के साथ। फिर उसको एक्सट्रूड कर देंगे कितना? 25 पे। नहीं, दोनों तरफ से ही है। ठीक है, एक्सट्रूड करके रख देंगे बस, और बाद में यूनियन कर देंगे।
बन जाएगा ये भी? बताइए। ओके, ये वाला इस ट्रायंगल शेप को छोड़ दिएगा बस, बाकी तो बन जाएगा। यहाँ पे आता है। ये ड्राइंग शीट है आप लोग के पास या नहीं है?